इंसान सोते सोते मर सकता है? अरे रात तक तो ठीक थे, अचानक ऐसा क्या हुआ जो सुबह उठ ही नहीं पाए? ये सवाल जितना डरावना है उतना ही चौंकाने वाला भी, क्योंकि नींद को हम अक्सर सुकून, आराम और सुरक्षा से जोड़ते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति रात को सोता है और सुबह उठता ही नहीं, तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज सवालों से भर जाता है। कुछ ऐसा ही सवाल फिर खड़ा हो गया है इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर मशहूर सिंगर एक्टर प्रशांत तमांग के अचानक निधन के बाद। और ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में जरूर होंगे। आखिर ये साइलेंट किलर है क्या और इससे कैसे बचना है? तो अगर जान प्यारी है तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। 11 जनवरी को प्रशांत तमांग का 43 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया। खबर सामने आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास शुरू हो गए। कोई इसे रहस्यमयी बता रहा था तो कोई साजिश की बात कर रहा था। इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रशांत की पत्नी मार्था एली ने साफ कहा कि उनके पति की मौत पूरी तरह नेचुरल थी। उन्होंने बताया कि प्रशांत ने नींद में ही दम तोड़ दिया, इसमें किसी तरह की साजिश या रहस्य नहीं है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रशांत तमांग कौन थे। प्रशांत तमांग मूल रूप से दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से थे। प्रशांत तमांग एक चर्चित भारतीय सिंगर और अभिनेता थे। पाताल लोक सीजन 2 के कास्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर के रूप में मिली थी। उन्होंने संगीत और मनोरंजन की दुनिया में अपने गायन से बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर नींद में मौत कैसे हो जाती है? क्या नेचुरल डेथ ऐसे ही आती है? और अगर नेचुरल डेथ ऐसी होती भी है तो कुछ तो कारण जरूर होते होंगे ना। चलिए इन सवालों का जवाब एक एक करके आपको देते हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी का करीब 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताता है। ऐसे में नींद के दौरान मौत होना कोई असंभव घटना नहीं है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के मामलों में ये बात अपेक्षाकृत समझ में आती है। लेकिन जब 40 से 45 साल का दिखने में हेल्दी इंसान अचानक नींद में चल बसता है तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार पोस्टमार्टम के बाद भी मौत की कोई एक ठोस वजह सामने नहीं आती और डेथ सर्टिफिकेट में सिर्फ नेचुरल डेथ या कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर लिख दिया जाता है। अब सोते वक्त दिल क्यों बन जाता है सबसे बड़ा खतरा? डॉक्टर्स के मुताबिक नींद के दौरान, खासकर REM स्लीप, जब सपने आते हैं उसमें शरीर के अंदर कई बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट ऊपर नीचे होती है, ब्लड प्रेशर बदलता है, दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी अस्थिर हो सकती है। कई बार इसी दौरान दिल की धड़कन अचानक गड़बड़ा जाती है और व्यक्ति को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। सुबह 3 से 4 बजे क्यों माना जाता है सबसे नाजुक वक्त? तो दरअसल कुछ मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच शरीर सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में होता है। इस समय कई जरूरी हार्मोन्स अपने न्यूनतम स्तर पर होते हैं, जिससे हार्ट अटैक, सांस रुकना, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि कई लोग इसी वक्त नींद में ही दुनिया छोड़ देते हैं। दरअसल नींद में मौत की सबसे आम वजह कार्डियक अरेस्ट को माना जाता है। हाँ, इसे आप वही साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि नींद में मौत की सबसे बड़ी वजह अचानक दिल का काम करना बंद कर देना, यानी कार्डियक अरेस्ट होता है। और ये रात के वक्त ये इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि व्यक्ति सो रहा होता है, आसपास कोई मदद नहीं होती, शुरुआती लक्षण समझ में नहीं आते हैं, कुछ ही मिनटों में जान चली जाती है। अब हार्ट अटैक के और क्या वजहें हो सकती हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहले दिल की धड़कन में गड़बड़ी, यानी कि दिल की इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाती है। कई बार ये जेनेटिक भी होती है। दूसरा है हार्ट फेलियर। इसमें फेफड़े में पानी भरना, सांस रुकना और नींद में दम घुटने जैसा फील हो सकता है। स्ट्रोक की बात करें तो दिमाग के उस हिस्से को नुकसान जो सांस और होश को कंट्रोल करता है। चौथा है सांस से जुड़ी बीमारियां जैसी अस्थमा, COPD, फेफड़ों की कमजोरी या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। पांचवा है डेड इन बेड सिंड्रोम। इसमें टाइप 1 डायबिटीज भी कह सकते हैं। रात में ब्लड शुगर अचानक गिर जाना, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक या खराब वेंटिलेशन से बिना गंध के दम घुटना, दवाओं या नशे का ओवरडोज लेना, सांस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम दब जाता है। सिर की चोट, नींद में हालत अचानक बिगड़ सकती है। दम घुटना जिसमें उल्टी, दौरा, शराब या मुंह में कुछ रखकर सोना। 10वां है स्लीप एपनिया, सोते समय बार बार सांस रुक जाना। और आखिरी है मिर्गी के मरीजों में नींद के दौरान अचानक मौत का खतरा ज्यादा होता है। तो ये कुछ वजहें थी जो साइलेंट किलर की सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं। अब नींद में होने वाले खतरों को कैसे कम करें, कैसे बचें और कौन सी सावधानियां जरूरी हैं?
तो नींद में मौत की घटनाएं डराती जरूर है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में खतरे पहले से संकेत देने लगते हैं, बस हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सही आदतें और समय पर जांच कई जिंदगियां बचा सकती है। अब इसमें सबसे पहले है दिल की सेहत को हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आपको बार बार सीने में भारीपन, धड़कन तेज या अनियमित लगना, सांस फूलना, अचानक थकान जैसी शिकायतें हो तो इसे तनाव समझकर टालें नहीं। साल में एक बार ईसीजी, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करवाएं। परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास है तो और सतर्क हो जाएं। नींद को क्वालिटी स्लीप बनाइए। कम सोना ही नहीं, गलत तरीके से सोना भी खतरनाक हो सकता है। क्वालिटी स्लीप कैसे हो सकती है? रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने जागने का समय तय रखें। सोने से पहले मोबाइल, टीवी और कैफीन से दूरी बनाएं। तीसरा, स्लीप एपनिया के संकेत पहचानें। अगर आपको तेज खर्राटे, नींद में सांस रुकने की शिकायत, सुबह उठते ही सिर दर्द, दिन भर सुस्ती लगती है तो ये स्लीप एपनिया हो सकता है। ऐसे मामलों में स्लीप स्टडी कराना बेहद जरूरी हो जाता है। इलाज से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है। अब ब्लड शुगर और बीपी पर कंट्रोल रखना भी उतना ही जरूरी है। नशा और ओवरडोज से दूरी बनाए रखें। घर में गैस और वेंटिलेशन की जांच जरूर कराएं। घर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगवाना बेहद जरूरी है। बंद कमरे में गैस से चलने वाले उपकरण ना चलाएं। मिर्गी और न्यूरोलॉजिकल मरीज अतिरिक्त सतर्क रहे। सही सोने की पोजीशन अपनाएं। तो ये कुछ ज्यादा जरूरी बातें थी जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। अंत में, प्रशांत तमांग का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि दिखने में फिट होना हमेशा अंदर से सुरक्षित होने की गारंटी नहीं होती। नींद सुकून देती है, लेकिन शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सबसे जरूरी बात, नींद में मौत का डर फैलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेहत को लेकर लापरवाही सबसे बड़ा खतरा है। समय पर जांच, सही नींद, संतुलित जीवन शैली और शरीर के संकेतों को सुनना, यही असली सुरक्षा है। तो अगर जान प्यारी है तो ये याद रखिए, नींद सुकून देती है, लेकिन जागरूक रहना जिंदगी बचाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।